Good morning, friends. Myself Jansar Kishore from Paras English High School. Today, I will teach in Standard 9 Mathematics subject, chapter number 6. The name of the chapter Lines and Angles. Okay, friends. So, before start exercise, let's see some information. So here we'll start from the remembers. Line segment. So what is line segment? Okay, a part or portion of a line with two endpoints is called a line segment. Okay, so लाइन सेगमेंट को हम डिनोट करते हैं यहाँ इस तरह से, जैसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे ए बी, तो ये पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी. ओके, सो दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. रे, रे अ पार्ट ऑफ अ लाइन with one end point is called a ray. जैसे ये ए बी, तो क्या पढ़ेंगे रे ए बी. एक साइड से क्या है, पॉइंट है, एक साइड पॉइंट है, एक साइड क्या है, एरो है, तो दैट इज कॉल्ड रे ए बी. ओके, सो दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी, दैट इज कॉल्ड रे ए बी. ओके, नाउ नोट द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी. ओके, एंड द लेंथ इज डिनोटेड बाय ए बी. अगर उसकी लेंथ की बात करनी है तो लेंथ क्या करेंगे, ए बी. द रे ए बी इज डिनोटेड बाय रे ए बी. आई टोल्ड यू रे ए बी. एंड द लाइन ए बी इज डिनोटेड बाय line, that is called line. Okay, so this is called line AB. Okay, that is called line AB. There is line AB, line segment AB and ray AB. Okay friends, so however we will not use these symbols and will denote line segment AB, ray AB, length AB and line AB by the same symbol AB. नाउ इन मैनी प्लेस ये सब हम यूज़ नहीं करते, लेकिन हम पढ़ेंगे कि जहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी है, रे ए बी है, लेंथ ए बी है, लाइन ए बी है, तो इस तरह से हमें ए बी के रख कर हम लिख देंगे. द मीनिंग विल बी क्लियर फ्रॉम द कंटेस्ट. समटाइम्स स्मॉल लेटर एल, एम, एन एक्सेट्रा विल बी यूज टू डिनोट लाइन. ओके, तो कभी कभी ये स्मॉल जो लेटर्स है एल, एम, एन, वो लाइन डिनोट करने के लिए यूज़ होता है. ओके, नाउ कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट. सो कोलिनियर किसको कहते हैं, नॉन कोलिनियर. तो एक ही लाइन में कोई चीज़ आई उसको कोलिनियर, अगर एक लाइन में नहीं है तो नॉन कोलिनियर. जैसे कि इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, 3 या 4 पॉइंट एक ही लाइन में है तो दैट इज़ कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट. ओके, 3 से 4 पॉइंट जैसे एक ही लाइन में, जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल, जैसे ये लाइन है. ओके, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है उसमें ये ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट एक ही लाइन में, तो दैट इज़ कॉल्ड कोलिनियर. ओके, ये क्या बोलेंगे, कोलिनियर. अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन. अगर कोलिनियर नहीं है, ओके, जैसे अलग अलग पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, यानी इससे कोई कोलिनियर नहीं बनता, एक लाइन नहीं बनती है. तो जहाँ पर कोई लाइन नहीं बनेगी दैट इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर हमने पढ़ा लाइन, लाइन सेगमेंट, रे. ओके, उसके बाद कोलिनियर और नॉन कोलिनियर. नाउ लेट्स गो अहेड. एंगल्स, आर्म्स एंड वर्टेक्स. अभी कोई भी एंगल होते, ओके, ये जैसे कि एक एंगल दिया है, तो एंगल क्या है इसमें, जैसे ए बी सी दिया है, यहाँ पर हमें दिया है ए बी सी, तो ये एंगल ए गिना, बी गिनाता है. एंगल क्या गिनाता है, बी. और ये वर्टेक्स, ओके, देखो एंगल आर्म्स, ये आर्म्स हुई, ए बी क्या है, आर्म हुई, बी सी क्या है, आर्म्स हुई, और वर्टेक्स यानी ये जो ए बी सी वर्टेक्स हुए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी. ओके, एन एंगल इज फॉर्म्ड when two distance rays originate from same point. एंगल कब बनेगी कि अगर दो अलग अलग रेज है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुई. जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रे ए बी, रे बी सी,
तो इनका कॉमन पॉइंट क्या है, बी। तो ये बी सी से स्टार्ट हुई, यहाँ बी से स्टार्ट हुई तो बी ए या बी सी, तो इसको बोलते हैं एंगल। ये बी क्या बन जाएगा, एंगल। द रे मेकिंग एंगल आर कोल्ड द आर्म्स। ओके, ये जो रे है मेकिंग एंगल, जो एंगल बनाते हैं उसको आर्म बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि बी ए और बी सी ये क्या बन जाएंगे, आर्म्स। ओके, आर कोल्ड द आर्म्स ऑफ एंगल एंड द कॉमन एंड पॉइंट कोल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जो कॉमन पॉइंट इन दोनों में, ये दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो बी क्या बन जाएगा, वर्टेक्स। हियर टू डिस्टिंक्ट रे बी ए एंड बी सी विद द कॉमन पॉइंट बी form angle ABC. Angle ABC is symbolical written angle ABC, that is a symbol of angle. ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं एंगल का सिंबल, ठीक। सो एंगल ABC symbolize angle ABC also denoted the degree measure of angle ABC. रे BA and BC are arms, तो BA और BC क्या है, उसके आर्म्स है। और ABC पॉइंट B इज़ अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ से ये जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, B, और उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एंगल। तो इन अर्लियर स्टडी वी ऑलरेडी नो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑप्टस एंगल। ओके, और स्ट्रेट एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल। जनरली पहले 3 एंगल हो गए थे, एक्यूट, ऑप्टस और राइट एंगल। अभी देखो इसके आगे टाइप्स है कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एक्यूट, एक्यूट यानी एक्यूट एंगल क्या होता है, तो जो एंगल की वैल्यू 90 से कम हो, 0 से 90 तक। ओके, बिटवीन बोला है, बिटवीन 0 to 90। एन एंगल विच मेजर्ड बिटवीन, फिर से एक्यूट एंगल का मीनिंग क्या है, एन एंगल विच मेजर बिटवीन 0 and 90 सेल्सियस। बिटवीन बोला है यानी 90 नहीं आना चाहिए, 0 भी नहीं आना चाहिए, तो 0 से 90 तक है, इट इज़ कॉल्ड द एक्यूट एंगल। इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। यहाँ पर जो एक्स है, तो यहाँ पर सिम्बोलाइज दिया है कि 0 ग्रेटर एक्स और लेस देन 90। तो जो एक्स है वो 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, बिटवीन है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट सी द राइट एंगल। राइट एंगल में क्या है, द राइट एंगल विच मेजर एग्जैक्टली 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। यहाँ पर एग्जैक्टली 90, जैसे y इज इक्वल टू क्या है, 90, तो दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, तो एक्यूट, राइट। अभी ऑप्टस, ऑप्टस क्या क्या मीनिंग है, 90 से ज़्यादा। तो एन एंगल विच मेजर बिटवीन 90 एंड 180 इज कॉल्ड, बिटवीन 90 और 180, 90 और 180 का काउंट नहीं होता, उसके बीच में कुछ भी अगर 91 का एंगल है तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टस एंगल। यानी 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो उसको बोलते हैं ऑप्टस एंगल। यहाँ पर सिंबलाइज किया है कि 90 से ग्रेटर, जेड क्या है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ओके, सो जेड इज अबो 90 एंड बिलो 180, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टस एंगल। नाउ स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल है। ओके, एन एंगल विच मेजर एग्जैक्टली 180। ये जो एंगल है ये स्ट्रेट है, पूरा सेमी सर्कल होगा, तो उसकी वैल्यू 180 है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो एक स्ट्रेट एंगल न्यू डेफिनेशन है, स्ट्रेट एंगल मीन्स व्हाट, तो एन एंगल विच मेजर्ड एग्जैक्टली 180 इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। चलो नाउ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मीनिंग क्या है, तो एन एंगल विच मेजर्ड बिटवीन 180 एंड 360 इज कॉल्ड द रिफ्लेक्ट एंगल। यानी यहाँ पर जो ये टी है ये आउटर यानी एक्सटर्नल एंगल, इनर एंगल नहीं है, हमें एक्सटर्नल एंगल उसको बोलता है रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है। थस एन एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 90, राइट एंगल इक्वल 90, ऑप्टस between 90 and 180, straight angle 180 and reflex angle lies between 180 and 360. Now complement angle, so complement and supplement, तो complement यानी याद रखो complement यानी 90, supplement यानी होता है 180, याद रखो। तो complement angles, two angles whose sum is 90, two angles whose sum is 90 are called complement angle। और सप्लीमेंट क्या होता है, टू एंगल्स whose sum is 180 आर कोल्ड सप्लीमेंट एंगल।
क्या पर एंगल ए इज इक्वल टू 40, बी इज इक्वल टू 50, सी इज इक्वल टू 140। देन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट एंगल, जैसे यहाँ ए और बी को काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा 90 होता है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट एंगल कहेंगे। ए और सी को काउंट करोगे तो 180 हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट एंगल। ओके, नाउ एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। दो एंगल एडजेसेंट कब हो गए, जब उसकी वर्टेक्स सेम होगी, यानी कॉमन पॉइंट होगा। अ कॉमन आर्म्स एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स। फिर से रिपीट करता हूँ, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स। देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं कि यहाँ पर ये एक दिया है कि यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या है, बी सी। तो बी सी, बी डी और बी ए, ये क्या हो गई, आर्म्स हो गई। बी ए, बी डी और बी सी आर्म्स हो गई, और बी क्या होगा, वर्टेक्स, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है तीनों में। ओके, हियर ए बी डी एंड डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हुए, पास पास वाले एंगल हुए। ओके, रे बी डी, ये जो रे बी डी इज देयर कॉमन आर्म, ये जो रे बी डी वो कॉमन आर्म है। ये ट्राइंगल बी, अच्छा डी बी सी लेंगे या ए बी डी, ये दोनों में, ये बी डी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो बी डी इज देयर कॉमन आर्म। बी डी क्या है, कॉमन आर्म, एंड बी इज देयर कॉमन वर्टेक्स, और बी क्या है, कॉमन वर्टेक्स, एंड रे बी सी आर देयर कॉमन आर्म्स। ये जो बी सी है वो नॉन कॉमन आर्म्स है, वो कॉमन नहीं है। यहाँ पर जैसे ये ट्रायंगल लेंगे तो इसमें बी सी कॉमन होगा, यानी बी सी आएगा, और ये लिया तो उसमें बी सी नहीं आएगा। ठीक है, यानी ये ए बी और बी सी वो नॉन कॉमन है, जबकि बी डी क्या है, बी डी वो कॉमन आर्म है। ओके, और ये बी है वर्टेक्स है। ठीक है, और ये सब आर्म हो जाएंगे, बी सी, बी डी और बी ए वो उसके आर्म्स हो जाएंगे। हियर ए बी सी, अगर ऐसा है तो ए बी सी इज इक्वल टू ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। ये बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए बी सी यानी एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। ओके, नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर का भी मीनिंग क्या होता है, 180 इन टू एडजेसेंट एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लीनियर लाइन एंड देयर आर कोल्ड लीनियर एंगल्स। एंगल्स ऑफ लीनियर एंगल्स, देखो यहाँ पर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कौन सी है, तो एक्स ओ जेड और दूसरी है जेड ओ वाई, ये क्या हो गई, पूरी लीनियर। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेमी सर्कल बनेगा और उसका 180 होगा। देयर नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है, तो ओ एक्स एंड ओ वाई वो नॉन कॉमन है, लेकिन ओ जेड कैसी है, कॉमन है। ओके, सो देयर सम इज ऑलवेज 180। तो हियर एक्स ओ जेड और जेड ओ एक्स, जेड ओ वाई इज इक्वल टू 180, उसकी वैल्यू 180 इसलिए लीनियर कहते हैं। नाउ वर्टेक्स ऑपोजिट एंगल्स, वर्टेक्स ऑपोजिट, यहाँ पर ऑपोजिट एंगल, जैसे यहाँ पर है सी ओ बी और ए ओ डी, ये क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इस तरह से ये ए ओ सी और डी ओ बी, ये भी क्या हो गया, ऑपोजिट एंगल हो गए। ओके, चलो नाउ एग्जाम 6.1, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन the sum of two adjacent angles so form 180. Now exam 6.2, यानी if ray stands on line, ray एक लाइन पर है, then sum of two adjacent angles, अगर दो adjacent एंगल है उसकी वैल्यू 180 होगी। if the sum of two adjacent angle is 180, then the non common arms of the angle form a line. Now for obvious reason the two exams above together called the linear pair exams, ये दोनों linear pair के बारे में। Now theorem 6.1, इफ़ टू लाइन्स इंटरजेक्ट्स ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को टच करती है, ओके, देन वर्टेक्स ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नाउ वी विल स्टार्ट द 6.1। ओके, तो 6.1 में देखते हैं कि यहाँ पर दिया है इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें दे दी है, लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है और ये सी डी है।
इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट, ओ पॉइंट पर ए बी और सी डी क्या होते हैं, टच होते हैं। अभी देखो यहाँ पर दिया है कि ए ओ सी और दिया है बी ओ ई इक्वल टू 70, यानी ये भी 70 है और ये भी 70 है। दोनों की वैल्यू 70 है। अभी हमें पता है कि ये पूरा लीनियर होगा। ओके, अभी क्या दिया है कि बी ओ डी, यानी बी ओ डी ये दिया है हमें 40, कितना दिया है 40। फाइंड हमें क्या करना है कि बी ओ ई फाइंड आउट करना है, बी ओ ई फाइंड आउट करना है। ओके, यानी ये पूरा फाइंड आउट करना है। ओके, और दूसरा क्या करना है, रिफ्लेक्ट सी ओ ई, सी ओ ई का रिफ्लेक्ट यानी ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड आउट करना है, एकदम ईजी है। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट। अभी ए ओ सी और बी ओ डी, ओके, बी ओ डी दोनों क्या है, ऑपोजिट वर्टेक्स है, ऑपोजिट एंगल से। ए ओ सी और बी ओ डी ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल से। अभी बी ओ डी की वैल्यू कितनी है 70, ए ओ सी और बी ओ ई दोनों की वैल्यू 70। ओके ओके ओके, यहाँ पर मैं क्या दिया है कि दोनों 70 दोनों का प्लस क्या है 70 है। तो यहाँ पर ये 40 ये ऑपोजिट एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 40, ये 40 का ये कितना हो जाएगा 30। ओके, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो, इन अ गिवन फिगर, ये फिगर दिए, लाइन क्या दिया है हमें ए बी और सी डी इंटरजेक्ट्स एट ओ पॉइंट, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अभी हमें क्या दिया, ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों की वैल्यू मिला के कितनी है 70, यानी दोनों का 70। अभी दे दिया है कि बी ओ डी ये हमें दिया है 40, अगर ये 40 है तो ये भी सामने कितना हो जाएगा 40। अभी ये दोनों 40 हो गया। हमें यहाँ पर दिया है कि ए ओ सी और बी ओ ई दोनों की वैल्यू 70, इसकी 40 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ओके, चलो अभी हमें फाइंड क्या करना है, बी ओ ई ये फाइंड आउट, तो बी ओ ई मिल गया 30। अभी देखो, अभी और क्या रिफ्लेक्स फाइंड आउट, रिफ्लेक्स यानी ये पूरा किसका सी ओ ई, यानी उसके अलावा जितना भी ये पूरा हमें फाइंड आउट करना है। चलो ध्यान रखो, तो ए बी सी डी इंटरसेक्ट्स ओ पॉइंट, ए ओ सी और बी ओ डी वर्टेक्स ऑपोजिट एंगल। तो बी ओ डी 40 है तो ए ओ सी 40 हो गया। अभी बोला है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70, तो इसकी 40 लिखे तो बी ओ ई हमें कितना मिला 70, तो बी ओ ई मिला 70 माइनस 40, तो बी ओ ई मिला 30। अभी बी ओ डी एंड बी ओ ई आर एडजेसेंट एंगल्स विच कॉमन आर्म्स ओ बी। तो क्या होगा कि डी ओ ई इज इक्वल टू बी ओ डी प्लस बी ओ ई 40 प्लस 30 दैट मीन्स 70। ओके, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा कि सी ओ ई इज इक्वल टू सी ओ डी प्लस डी ओ ई, तो 180 प्लस 70। तो हमें ये जो एंगल है इसके अलावा के एंगल ओके वो निकाल देंगे। तो हमें सी ओ डी इज स्ट्रेट लाइन एंड रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 150। टोटल ये जो है, टोटल ये पूरा ओके, तो इसका कितनी होती है, अगर सेमी सर्कल है तो 180 होती है। ओके, तो 180 होगी तो हमें निकालना कितना पड़ेगा कि ये जो है 70 है तो इसकी वैल्यू 110 होगी। अभी टोटल 360 में से 110 निकाल दोगे, 360 में से 110 तो आपको मिलेगा 250, यानी 250 आंसर आएगा। ओके, चलो अभी सेकंड दिया है, इन द गिवन फिगर लाइन ए एक्स और एम एन इंटरजेक्ट्स एट ओ पॉइंट। ओके, पी ओ वाई 90 का है और ए बी दोनों का रेशियो दिया है 2:3। अभी देखो ये 90 है तो ये पूरा जो 90 होगा। अभी 90 में रेशियो दिया है 2:3, 2:3 रेशियो दिया है, तो 2:3 रेशियो दिया है यानी 2x और 3x टोटल 5x हो जाएंगे। 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। देखो यहाँ पर देख लेते कि रे ओ पी स्टैंड्स ऑन लाइन एक्स वाई, हैंस एक्स ओ पी और पी ओ वाई ये दोनों एंगल है ओ। ओके, फॉर्म द लाइन पेयर ऑफ एंगल्स, दोनों की वैल्यू एक्स ओ पी और पी ओ वाई यानी 180 हो जाएगी। देख लो एक्स ओ पी
और दूसरा कौन सा बोला है, XOP और POY, ये टोटल सेमी सर्कल बनेगा तो इसकी वैल्यू 180, इसकी 190 तो ऑलरेडी दी है, तो ये XOP की वैल्यू हो जाएगी 90। अभी इसमें दो क्या किया है, डिवीज़न किया है, 2 और जेम 3 किया है, तो दोनों A और B की वैल्यू हो जाएगी 90। तो AB इज इक्वल टू 2 जेम 3 दिया है, तो A इज इक्वल टू 2x, B इज इक्वल टू 3x, तो 3x 2x इज इक्वल टू 90, तो 5 इज 90, तो x की वैल्यू क्या मिली 18। अभी B की वैल्यू क्या है 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 18 तो 54, और A की वैल्यू 2x, तो 2 प्लस 18 इज इक्वल टू 36। ओके, अभी एडजेसेंट एंगल देख लेते हैं कि MOY इज इक्वल टू MOP प्लस POY, एडजेसेंट एंगल है, तो MOY 36 प्लस 90 तो 126। लाइन XY एंड MN intersects at O point, so XON MOY are vertex opposite angle, तो XON और MOY ओके दोनों सेम हो जाएगी, तो SC इज इक्वल टू क्या मिलेगा 126। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका जो 6.1 है, यहाँ पर बाकी जो समय मैं आपको फ़ोटो खींच कर दे दूँगा। ओके, इसमें कोई डाउट है तो आप 2 बार देख लेना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मिल कर पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।